हमारे सद्गुरुदेव भाव योगी संत हम सब भाव योग के चाहने वाले, भाव योग से जुड़े हुए, लेकिन जब हम अपने जीवन में जो घटना घटित हो रही है उनमें हम देखेंगे हमारे सद्गुरुदेव, हमारे भावयोगी संत की कृपा हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा है कि हम अपने जीवन को सत्संग में आने के बाद में कितना खुशहाल जीवन बना पा रहे हैं सद्गुरुदेव की कृपा से। अब हम ये देखें कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सब पर इनकी दृष्टि है, सब पर, एक या दो पर नहीं। अब दृष्टि सब पर इनकी है तो ये प्राणी का अंतःकरण देखते हैं, मतलब अंदर का सिस्टम देखते हैं। और जो भी किसी भी तरह की चाह लेकर के, भाव लेकर के इनके पास में आते हैं, आए हुए हर एक प्राणी का अंदर का बुरा भाव, मैलापन, जितना भी अंदर में, मन में, विचारों में, भावना में, चित्त में है, उनकी सफाई होनी शुरू हो जाती है। संसार में हम बहुत पूजा करते थे और करते हुए हमने देखा भी है, लेकिन भाव योगी का भाव जब भक्त को मिलता है तो भाव योगी संत अपने भक्त को, अपने पुजारी को पूजनीय बना देते हैं। कैसे? भाव योगी संत और बाबा बलदेव दास स्वामी, जैसा इनका अंतःकरण है वैसा का वैसा ही अपने भक्त को दे देते हैं। ऐसी सर्जरी करते हैं सर्जन बनके कि भक्त को सज्जन बना देते हैं, दुर्जन से भी सज्जन। संत के अंदर इतनी काबिलियत है, ये विकारों का सर्जन है। पर कोई जाने तो, समझे तो और माने तो। ये कहते हैं तुम वस्तुओं का दान दो, लेकिन अपना दान मुझे दो। अपनी मैं का दान मुझे दो। आपका भगवान आपका सद्गुरु बन जाएगा, उस दिन आप क्या कहोगे कि नहीं, जब तक मेरे सद्गुरु, मेरे बाबा, मेरे भावयोगी संत, जब तक तू नहीं था ना मेरा, तेरे साथ मेरा संबंध नहीं था, तेरे से मेरा तार नहीं जुड़ा था, तूने मुझे शरण में नहीं लिया था, तब तक मेरे लिए संसार बेकार था, तब तक ये झूठा था, ये खोखला था, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन अब तूने मेरे अंदर तेरे जैसे विचार भावना ट्रांसप्लांट की है, बुरी भावना का ट्रांसफर कर दिया, तो फिर जब हमारी भावना का विचारों का ट्रांसफर हो जाएगा फिर हमारा ट्रांसफर नहीं होगा। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं होगा, एक ही जगह जाना होगा, वो है गुरुलोक, वहीं जाना होगा। इसलिए
जब तक भगवान हमारे अपने नहीं, हमारे सदगुरुदेव, तब तक ही हमें ये संसार झाड़ झंखाड़ लगता है, बेकार लगता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, ये संसार और इसके यहाँ संसार के लोग हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। कोई खिले हुए हैं, कोई मुरझाए हुए हैं। लेकिन मुरझाना के मतलब ये नहीं है कि मर ही गया क्या वो लक्ष्य है तो वापस खिल जाएगा। ये क्यों सोचते हो? मतलब दुख आया तो ये नहीं है सुख भी चला गया क्या दुख के साथ? सुख गया तो दुख भी चला जाएगा। बस सोच का ही तो ट्रांसफर किया भगवान ने। भगवान यही तो हमें समझाते हैं। फिर वो निरर्थक एक शब्द भी नहीं बोलेगा। सामने वाले के लिए कई बार संतों के बच्चों से भी कटु शब्द निकल जाते हैं, लेकिन कटु शब्द निकलने के बाद में उनमें कटुता नहीं होती है, वो वाक्पटुता वाले शब्द होते हैं। हालांकि शब्द बदलते हैं संत, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चा भटक गया, अब इसको तो तीर मारना ही पड़ेगा। तो वो भाव सदगुरुदेव का भाव वंदनीय भाव है। वो हमें ये समझाना चाह रहा है कि तुम रास्ते पे आ जाओ, रास्ते पे तो चल ही रहे हो, यानी सही रास्ते पे आ जाओ। ये भोग विलास का रास्ता बच्चों तुम्हारा नहीं है, ये माया का रास्ता तुम्हारा नहीं है, ये भटकने का रास्ता तुम्हारा नहीं है। शरीर से हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, उन क्रिया से हमें लाभ जब ही मिलेगा जब हमारे अंदर का भाव शुद्ध और सात्विक होगा। हम भक्त होता है वो भी एक साधारण प्राणी के जैसे ही होता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता रहता कि मुझे करना क्या क्या नहीं करना है। लेकिन जैसे ही सद्गुरु देव का भाव स्पर्श करता है तो वो पूर्णता का सूचक होता है। यानी सद्गुरुदेव के भाव में इतनी पूर्णता है कि वो प्राणी फिर अपूर्ण नहीं रहता है। वो प्राणी फिर अपूर्ण का क्या मतलब होता है? कमी नहीं रहती किसी चीज की, सोचने की, समझने की। कोई भी काम करने से पहले वो ये देखता है मैं ये करूं या नहीं करूं। तभी तो आप देखो हमारे गुरुदेव के वास्तव में जो भक्त है उनका चेहरा कितना देदीप्यमान रहता है। वो 10-10 दिन तक तो कोई शैम्पू साबुन भी नहीं लगाते हैं चेहरे पे, उसके बावजूद भी उनका चेहरा चमकता रहता है। क्या लगाते हैं वो? उनके भक्ति का चंदन का लेप होता है, वो संत स्वयं करते हैं। और भाव का रंग चढ़ा देते हैं, कोई ये रंग नहीं चढ़ाते। कोई आप जो करते हो बाहर आर्टिफिशियल, मैं ये नहीं करी मत करो, करो सुंदर सुंदर दिखो, लेकिन वो भक्तों के अपने बच्चों के वो रंग चढ़ा देते हैं। और फिर अपने भक्त का जो जीवन है वो संत, हमारे भावयोगी संत कैसा बनाते हैं? नवनीत जीवन बना देते हैं। नवनीत यानी कोमल, मक्खन के जैसा। फिर वो भाव का मंथन करके और मक्खन निकालता है और सभी बच्चों को देता है। कई कहते हैं इन पे दया करने की जरूरत नहीं है। हम भक्त कहता नहीं रे, दया करने से क्या पता इसमें परिवर्तन आ जाए। जब महात्मा बुद्ध अंगुली माल पे कर सकता है तो हम महात्मा बुद्ध तो नहीं है, पर हम भावयोगी संत के बच्चे हैं, क्या पता बदल जाए। भगवान कह रहे हैं मैं तो दृष्टि देखता हूं कि कौन बच्चा क्या चाहता है, कि मेरा भक्त तो खाली मेरा भाव चाहता है, बाकी तो सारी चिंता तो मेरी, उसकी चिंता तो मेरी चिंता है। मेरा भक्त तो ये चाहता है कि हे नाथ, हे स्वामी, हे मालिक, जब मैं इस संसार में भ्रमण के लिए आया हूं तो क्या मैं ये भोग विलास के लिए आया हूं? क्या मेरी प्रशंसा, खाली धन कमाना, परिवार चलाना, पशुओं के जैसा जीवन व्यतीत करना, इसी के लिए आया हूं? नहीं प्रभु, मैं इसीलिए आया हूं कि मैं इतना तेरा स्मरण करूं कि मेरा भ्रमण भी रमण बन जाए। और भावयोगी संत का जो चलते फिरते उठते बैठते स्मरण करता है, असीम जय जयकार करता है, जो कहते, मैं बार बार कहती हूँ, जो करेगा भावयोगी संत का स्मरण नहीं होगा उसका मरण।
जो करेगा भाव योगी संत का स्मरण, वो करेगा अच्छी शुभ बातों का वरण। जो करेगा भाव योगी संत का स्मरण, भाव योगी संत करेंगे उसका वरण। जो करेगा भाव योगी संत का स्मरण, कभी नहीं होगा उसका मरण। स्मरण करना है खाली भजन के द्वारा। लास्ट बात, जो करेगा भाव योगी संत का स्मरण, उसके जीवन में कभी भी नहीं होगा समर, यानी युद्ध, लड़ाई झगड़ा, कभी भी समर नहीं होगा। और जो करेगा भाव योगी संत का स्मरण, भाव योगी बन जाएगा उसका हम सफर, सदा साथ चलेगा। स्मरण की शक्ति, स्मरण से शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। फिर बरसेगा इसका भाव, इतना बरसेगा कि अंदर का हमारा सारा दुख का, चिंता का, धोखे का, चालबाजी का, गंदगी का, जितना भी मैलापन हमने स्वार्थवश पाप कर्म किए हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और ये संसार जो हमें ऐसे लगता है ये सब झूठा है, कोई किसी का नहीं है, ऐसा लगेगा सब भगवान के बच्चे हैं। आप एक फूल को ये नहीं कह सकते कि गुलाब का फूल झूठा है क्या। आप बगीचे में जाके ये नहीं कह सकते फूल झूठे हैं क्या। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब भगवान के बच्चे हैं। अंदर में तो भगवान विराजमान है ना। तो फिर किसी के भी कर्म देख के हमें क्रोध नहीं आएगा, हमारे अंदर में शांति का पारावार रहेगा। फिर माया का परिवार हमसे अलग हो जाएगा। जैसे हम अपने परिवार से अलग हो जाते हैं ना, अलग अलग परिवार भाई भाई का हो जाता है, ऐसे फिर माया का परिवार हमसे दूर हो जाएगा। माया के परिवार को हम कहेंगे जा, अब तो मोहन का परिवार हमारा है। पर माया का परिवार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मोह है माया। क्रोध माया, ईर्ष्या माया, स्वार्थ माया, ये सब माया का परिवार। इसे सेपरेट हो जाएंगे, ना लेना, न धोखा लेना और न माधो का देना। सदगुरु का सदा बन के रहना। जो सदगुरु का बन गया वो तो चमकेगा, दमकेगा, और अपने जीवन में खुशियां बिखेरेगा।